टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसमें हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझ रहे थे कि प्लेन क्या होता है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्लेन कैन बी डिफाइंड एज अ सरफेस on which if 2 points are taken then the line segment joining those 2 points must completely lie on the surface। कोई भी सरफेस जिस पे अगर कोई 2 पॉइंट लेते हैं उसको ज्वाइन करते हैं, जो लाइन सेगमेंट बनता है अगर वो कंप्लीटली उसी सरफेस पे लाई कर रहा है तो वो प्लेन होगा। ठीक है, तो उस पर अब बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, बस अब यहाँ से देख रहे हैं प्लेन, आपको पता चल गया प्लेन सरफेस क्या है। तो सबसे पहली बात आती है नॉर्मल ऑफ अ प्लेन क्या होता है, क्योंकि प्लेन डिफाइन करने के लिए या तो हमें कोई 3 पॉइंट मिल जाए तो हम एक प्लेन फिक्स प्लेन बना सकते हैं, या फिर ऐसा हो कि हमें नॉर्मल और पॉइंट मिल जाए। तो पहले देखते हैं नॉर्मल ऑफ प्लेन क्या होता है। तो सपोज ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइंस होते हैं या वेक्टर होते हैं, जो भी जितने भी होंगे बस परपेंडिकुलर होने चाहिए। जो भी परपेंडिकुलर होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉर्मल ऑफ अ प्लेन, और वो प्लेन की सरफेस के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये कंडीशन फिक्स है। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं नॉर्मल ऑफ अ प्लेन। तो नॉर्मल कैन बी इनफाइनाइटली मैनी। अब नॉर्मल वेक्टर अगर कोई हम बनाते हैं तो उसमें जो आई जे के का कोफिशिएंट होगा उसको हम क्या बोल देंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो अब सबसे पहला जो इक्वेशन आ रहा है वो है 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म में क्या क्या गिवन होता है वो हम लोग देख लेते हैं। ये 1 पॉइंट फॉर्म है। 1 पॉइंट फॉर्म समझने के लिए हम बोल रहे हैं कि एक तो हमें क्या गिवन होगा, मैं दोनों फॉर्म देखूंगा, एक वेक्टर फॉर्म अलग बनाऊंगा और एक कार्टेशियन फॉर्म अलग बनाऊंगा। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में पहले हम लोग देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में सपोज हमें ये दिया हुआ है नॉर्मल वेक्टर दिया है सपोज n, और कोई एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ है p जिसका पोजीशन वेक्टर p है। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि प्लेन इज पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर p। इससे ऐसा है कुछ। अब इक्वेशन निकालने का मतलब क्या है कि हमें कोई ना कोई जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे r ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर मैं r ले रहा हूँ। ठीक है, जनरल पॉइंट मतलब पूरे प्लेन पे कहीं पे भी लाई कर सकता है, r इज अ वेरिएबल पॉइंट। और अगर मैं ये वेक्टर बना दूँ वेक्टर pr, तो डेफिनेट सी बात है कि वेक्टर pr वेक्टर n के परपेंडिकुलर होगा। ये श्योर है कि pr वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n वेक्टर, दैट मीन्स pr डॉट n इज 0, या हम ऐसा बोल सकते हैं r माइनस p डॉट n इज 0, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि r डॉट n इक्वल टू p डॉट n। तो ये दो इक्वेशन जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं इसको हम बोलते हैं 1 पॉइंट फॉर्म। और इसी 1 पॉइंट फॉर्म को यूज़ करके हम लोग कार्टेशियन फॉर्म भी निकाल सकते हैं। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, नॉर्मल का हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज होगा। तो हम बोल रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल आर गिवन एज a, b एंड c सपोज, एंड अ फिक्स पॉइंट p इज से x1, y1, z1। और जब तुम ये परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन बनाओगे तो तुम ऐसे समझ लो कि pr वेक्टर जो बनेगा दैट विल बी x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप, ऐसा बनेगा। क्योंकि r जो है वो जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट हमेशा x y z लिया जाता है। तो pr बन गया। नॉर्मल वेक्टर अगर बनाओगे तो नॉर्मल वेक्टर तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा ai प्लस bj प्लस ck। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इट विल बी a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं 1 पॉइंट फॉर्म, या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1। तो ये दोनों ही इक्वेशन जो है ये 1 पॉइंट फॉर्म की कैटेगरी में आती हैं। यहाँ पे एक पॉइंट गिवन होगा और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो या नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा, और उसके बाद हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो कभी भी ऐसा होगा कि अगर पॉइंट गिवन और नॉर्मल गिवन है तो हम ये यूज़ करके यहाँ से इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्म पे चलेंगे। नेक्स्ट फॉर्म क्या है, 1 पॉइंट फॉर्म के बाद है दूसरा फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म मैं ऐसा बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। वैसे नॉर्मल फॉर्म बताने से पहले मैं आपको जनरल फॉर्म भी यहाँ से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 पॉइंट फॉर्म के बाद डायरेक्टली जनरल फॉर्म भी मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये श्योर सी बात है, देखते जाओ कि ये p गिवन है और n भी गिवन है। तो अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो r डॉट n कैन बी रिटन एज d, सम कांस्टेंट d।
या सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये इक्वेशन जो आएगी जनरल फॉर्म में वो कैसी आएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड कैन बी रिटन एज डी। या कभी कभी इक्वेशन ऐसी भी लिखी रहती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, यानी एक्स वाई जेड में जो लीनियर इक्वेशन होती है दैट इक्वेशन कैन बी कंसिडर्ड एज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन।